क्वेश्चन सर्कल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए पहले आप। एक लाइन जो थी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये सर्कल की टेंजेंट थी कहां पर, 8 पॉइंट, टेंजेंट 8.3,5। क्लियर। और दूसरी सर्कल और जो सेंटर था, सेंटर लाइज ऑन लाइन x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। सेंटर इस पर है, इस लाइन पर है। क्लियर बेटा। यानी एक सर्कल की, ये सर्कल है, एक तो आपको टेंजेंट गिवन है इस पॉइंट पर, 3,5 पर टेंजेंट गिवन है, और सर्कल का सेंटर जो है वो इस लाइन पर है। एक बात आप नोट करेंगे, देखो यहाँ पर लाइन की स्लोप सेम नहीं है, इसका मतलब लाइन कहीं ना कहीं आगे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये लाइन 1 हो गई जो टेंजेंट है, और ये लाइन 2 हो गई जिस पर सेंटर है। आपको इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल की। किसी का आंसर आया था क्या? किसी का आंसर आया कि नहीं आया? सर ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगी सीधी। ओके सर। आप सर्च कर लेना मैथ्स बाय एसवी सर, या फिर इसी से मिल जाएगी आपको। चैनल का सर नाम, वो कल आपने लिंक भेज दिया हाँ था लिंक मैंने सर। सेंड किया हुआ है। अब पहले यहाँ देखो, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है अपने को। तो सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। ये सेंटर से अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाता हूं तो ये एंगल कितने का बनेगा? जल्दी बताओ। 90 बनेगा। और ये रेडियस लाइन हमेशा डायमीटर सेंटर से पास होगी, तो ये जो लाइन आ रही है नई लाइन, ये इस लाइन 1 के परपेंडिकुलर है। तो लाइन 1 की स्लोप कितनी है? लाइन 1 की स्लोप कितनी है बेटा? स्लोप ऑफ लाइन 1 -2, वो है मेरे पास 2 -2 या +2। तो इस +2 वाली इस वाली लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? इस लाइन का नाम मैं रख देता हूँ PQ रख देता हूँ। ये P यहाँ पर है, और ये क्या हो, ये हो गया Q। तो स्लोप ऑफ लाइन PQ कितनी हो जाएगी? -1/2 हो जाएगी, क्योंकि M1 M2 -1 होगा। और ये लाइन, ये PQ, ये कहां से पास हो रही है? 3,5 से पास हो रही है। और जब 3,5 से पास हो रही है, स्लोप आपके पास में है, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन PQ y माइनस y1 इक्वल टू -1/2 x सर माइनस ये सेंटर में जो पॉइंट है x। वो x प्लस वाई माइनस 5 इजिकल टू 0 है ना? हाँ, इस पर सेंटर है। तो मैंने क्या किया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली। टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली, जो कि अपने पास में आ गई कितनी? x प्लस 2y इक्वल टू 13। ये आ गई परपेंडिकुलर। अच्छा ये बताओ, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है? ये हो गई लाइन 3। लाइन 3 और लाइन 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? सेंटर है। सेंटर। तो इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लो, आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और सेंटर और 3,5 के बीच की डिस्टेंस क्या है? रेडियस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस आ जाएगी। आ गया समझ में? तो पहले सोल्व करो आप इक्वेशन, किसको? इक्वेशन 2 और 3 को। तो इक्वेशन 2 और 3 को सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए आप।
फ्रॉम 2 and 3, 2 कितनी है बेटा? 2 है अपने पास में x प्लस x वाई plus y माइनस minus 5 is equal to 0. x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3 कौन सी है? 3 बताना अभी जो फाइंड की। x plus 2y equal to 13. इक्वल टू 13। तो दोनों को डायरेक्ट माइनस 13. कर लो, x से x कैंसिल हो जाएगा। दोनों को माइनस कर लो, ये कैंसिल। माइनस वाई इक्वल टू -8, दैट इज y इक्वल टू 8 और y 8 आएगा तो x कितना आ जाएगा? x इक्वल टू -3। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास में। सेंटर क्या आ गए? 3,8 आ गया। और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो सेंटर से अपने पास में रेडियस आ जाएगी। रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा? y2 माइनस y1, दैट इज 5 माइनस 3,3 है ना, सेंटर -3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 45। ये कितना हो जाएगा? 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 5, 45, 9 3√5। तो इसकी सर्कल की रेडियस, आपसे एग्जाम में रेडियस भी पूछ सकते हैं इसमें, तो रेडियस आ गई 3√5। तो इक्वेशन क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इस पे। x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 45। तो ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 16y और प्लस का 9 और प्लस का 64। कितना हो जाएगा बेटा? प्लस का 9 और 64, दैट इज 28। 73 में से 45 माइनस कर दोगे, पीछे बच जाएगा प्लस का 28 इक्वल टू 0। ये आ जाएगी इक्वेशन। अब एक बार पहले इसको नोट कीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। सर हाँ सर मैंने ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे पूछना था ये मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाहता था, क्वेश्चन रिलेटेड जो हमने फॉर्मूला यूज किया। क्वेश्चन नोट नहीं किया था क्या? नहीं सर, मतलब इसमें हुआ क्या था, ये मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन कहना ये क्या कह चाहता रहा है था? कि एक सर्कल, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 इज ए टेंजेंट 8.3, 5 and center of the circle lies on line x plus y minus 5 equal to 0, then find the equation of circle। तो अपन ने क्या किया कि ये टेंजेंट की स्लोप कितनी है? -1/2 है। इस टेंजेंट की स्लोप कितनी है? टेंजेंट की स्लोप, टेंजेंट ये है, तो टेंजेंट की स्लोप है मेरे पास 2। यहां से इसकी टेंजेंट की स्लोप आ गई और ये जो PQ है ये इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो PQ की स्लोप हो गई इसकी रेसिप्रोकल एंड अपोजिट साइन -1/2। तो PQ की इक्वेशन आ गई, ये आ गई PQ की इक्वेशन। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 का दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो सेंटर है। तो 2 और 3 को मिलाकर सोल्व कर दिया तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, और सेंटर के कोऑर्डिनेट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो रेडियस आ गई। तो सेंटर फॉर्म काम में ले लिया। समझ में आ गया बनू? यस सर। ओके बेटा, नोट करो। सर्कल का पहले वाला पार्ट जो कल कराया था वो वाला पार्ट मैं अभी डाउनलोड कर दूंगा, और उससे पहले वाला पार्ट मैंने डाउनलोड कर लिया है। बीच में गैप नहीं आना चाहिए। आप पूरा नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे अच्छे से और रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ।
Sir, layer 2. माइक बंद करेंगे बेटा ये स्पाइडरमैन। ये कौन है? सर स्पाइडरमैन है कौन ये? सर नाम चेंज करके आया है कोई। सर इसका नाम लिखा हुआ स्पाइडरमैन। नोट हो गया बेटा? सर ये आर का फॉर्मूला क्या लिखा है आपने? 3√5 ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है y x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूले से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। यस सर। लिखेंगे 4 और a greater than 2b greater than 0 if y equal to mx minus b root 1 plus m square is a common tangent of the circle x square plus y square equal to b square and x minus a का whole square plus y square equal to b square. Then positive value of m is to be upon root of a square minus 4b square. ऑप्शन बी है 2b upon 2a upon a minus 2b या 2b upon a minus 2b या रूट ऑफ a square minus 4b square अपॉन 2। ये क्या लिखा हुआ पॉजिटिव के बाद? ये लिख 4 वापस a 2b से बड़ा है ग्रेटर देन 0 है और y इक्वल टू mx माइनस b रूट 1 प्लस m स्क्वायर
is a common tangent of the circle x square plus y square equal to b square and x minus a का whole square plus y square equal to b square, then positive value of m. ठीक है, यानी ये जो लाइन है, ये लाइन दोनों सर्कल की टेंजेंट है, तो m की पॉजिटिव वैल्यू क्या हो? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये वैल्यू ऑफ क्या लिखा आपने? Then positive value of m is अब देखिए आप पहले सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर की टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जो c होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ए जो होती है वो रेडियस होती है, ए क्या होती है? रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस कितनी है? यहाँ रेडियस बी है, तो सी की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? एम एक्स सी इक्वल टू प्लस माइनस बी रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स माइनस बी, मैंने माइनस सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज ए टेंजेंट ऑफ सर्कल 1। क्लियर हो गया बेटा? यानी एक सर्कल है, इस सर्कल की टेंजेंट ये है, ये मान लेते हैं इस सर्कल की टेंजेंट है, और वो एक दूसरा सर्कल है आगे, उसकी भी टेंजेंट है। ओरिजिनल डायग्राम नहीं है, रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, है ना? तो इसकी भी ये जो टेंजेंट है वो दोनों सर्कल की टेंजेंट है। तो पहले अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में से जिस सर्कल की टेंजेंट इजीली लिख सकते हो आप उसकी लिखेंगे। आप इसकी भी बनाकर इसको टच करा सकते हो, या इसकी फाइंड करके इसको टच करा सकते हो, बात एक ही है। जिस दो सर्कल की कॉमन टेंजेंट के केस में जिस सर्कल से टेंजेंट इजीली फाइंड आउट होगी उसी के कोरस्पॉन्डिंग अपन फाइंड करेंगे। अब अपन ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 सर्कल 2 की भी टेंजेंट है, तो कंडीशन अप्लाई कर देंगे अपन क्या कहते हैं कि भाई इक्वेशन 2 इज ए टेंजेंट ऑफ द सर्कल। कौन सा सर्कल? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। रेडियस दोनों की सेम है, सेंटर अलग है, तो इसका सेंटर जो है वो a,0 है। तो ये बताओ a,g से अगर इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो क्या वो रेडियस के बराबर नहीं होगा? क्या होगा सर? रेडियस के बराबर होगा, होगा। है ना? तो अपन कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि भाई ये जो टेंजेंट है इसको भी टच कर रही है, इसलिए इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी वो रेडियस के बराबर आएगी। तो इसका अपन ने इसका फाइंड कर लिया कि इसका सेंटर जो है, मैं सर्कल डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, इसका सेंटर जो है वो a,0 है, और ये जो टेंजेंट है y इक्वल टू एम एक्स माइनस बी रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये रेडियस के बराबर होगा, ये रेडियस के बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी,
मॉडुलस लगा दो, रेडियस आपकी बी है, ए इसमें पुट करूंगा एक्स के जगह एम ए, और वाई की जगह 0 हो जाएगा, माइनस बी रूट 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट एम है और वाई इधर आएगा तो -1 होगा कोफिशिएंट, तो 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी दो वैल्यू आएगी यहां से। एक बार मैं प्लस सेलेक्ट करता हूं, एम ए माइनस बी रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। हेलो सर। हाँ बेटा, सर मुझे स्टेप समझ में नहीं आ रहे, आप कैसे कर रहे हो? अभी मैं वापस बताऊंगा। यहाँ पर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर है, एक बार मैं प्लस बी, इसकी वैल्यू बी के इक्वल कर देता हूं, और एक बार माइनस के इक्वल कर देता हूं, क्योंकि मॉडुलस हटाएंगे तो दो साइन आएंगे। मॉडुलस हटाएंगे तो दो साइन आएंगे, तो ये इसके साथ में हो जाएगा, तो एम ए इक्वल टू ये हो जाएगा बी रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और इधर वाला बी रूट 1 प्लस एम स्क्वायर डबल हो जाएंगे एड होके, 2 बी रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। सर पॉजिटिव निकालनी है। ठीक है, हाँ पॉजिटिव निकालनी है, तो m की वैल्यू पॉजिटिव निकालनी है। यहां से कितनी आएगी बेटा? एम ए इक्वल टू, इधर देखो ये इधर आएगा तो ये दोनों पार्ट आपस में कैंसिल, एम ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो न तो m 0 हो सकता है न a 0 हो सकता है, तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये वाली बात तो खत्म हो गई। इधर देखो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये 4b स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होके इधर आएगा, m की वैल्यू फाइंड करनी है, 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर एम स्क्वायर, और 4m स्क्वायर इधर आएगा तो m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर, तो m स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 4 का रूट हो गया 2, b का हो गया b, और यहाँ पर नीचे रूट आ गया। यहां से आप पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसने बोला है m पॉजिटिव होना चाहिए, तो आंसर क्या आया बताओ? नॉट मैच। ऑप्शन यहाँ पर बी है, ए के जगह, ए तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा। ए अब एक बार वापस समझो, ये कह रहा है कि सर ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स माइनस बी रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये लाइन दोनों सर्कल की टेंजेंट है, ये लाइन दोनों सर्कल की टेंजेंट है। तो पहले मैंने सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में मैंने टेंजेंट निकाली, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन जो आई प्लस माइनस दोनों आता है, इसमें से इसने अपने को माइनस लेकर अपने को इक्वेशन दी है, दे दी, मैंने तो ये फाइंड की है यहाँ पर, है ना, इसने पहले ही दे दी, तो ये अपन ने सेलेक्ट कर दी। ये इस सर्कल की क्या है बेटा? टेंजेंट, इस सर्कल की टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट इसको भी टच कर रही है, तो टेंजेंट जब टच करती है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होती है, तो इस लाइन पर यस सर, अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से, जो कि रेडियस के बराबर है, तो अपन ने लाइन का परपेंडिकुलर फॉर्म काम में ले लिया, और यहां से आपका m के अंदर रिलेशन आ गया, आगे सोल्व किया प्लस और माइनस लेके, माइनस वाला कैंसिल हो गया, प्लस वाले को स्क्वायर लेके सोल्व किया तो m की पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, एक बार नोट कर लो।
सर हाँ सर ये अपन ने जैसे सर्कल आपने बनाया ना कि बाहर की साइड से टेंजेंट निकाली आपने, तो अपन सर्कल के बीच में से निकाल सकते हैं क्या? दोनों टेंजेंट बीच में सर्कल से के कैसे जाएगी, सेकंड हो जाएगी ना। अच्छा नहीं स्पर्शरेखा। ऐसे नहीं हो रहा। पहले ये तो नोट हो गया, आगे वाला नोट करो जल्दी से। टेंजेंट डायरेक्ट इसको टच करिए, बीच में से जाएगी तो हाँ ऐसे जा सकती है ऊपर नीचे कहीं भी, बट टच करेगी, अंदर से नहीं जाएगी। हाँ तो अंदर से नहीं कह रहा हूँ सर, बाहर से कह रहा था मैं। हाँ इधर से नीचे इधर जा सकती है कहीं, अपन ने रफ डायग्राम बनाया है। मैंने वैसा बनाया था इसलिए पूछ रहा था। हाँ बना सकते हैं। नोट कर लिया। यस सर, अगला ले। हो गया नोट। नो सर। ये क्या लिखा है मॉडुलस पे? नेक्स्ट वाला नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सर एक मिनट। डन सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे।
लिखेंगे इफ टू टेंजेंट at P 5,12 and Q minus 12,5. For the circle x square plus y square equal to 169. Then angle between two tangent पहला ऑप्शन 0 डिग्री होगा, दोनों टेंजेंट पैरेलल होगी, दोनों के बीच एंगल 45 डिग्री होगा या 60 होगा या 90 होगा। क्या आंसर आया? यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ पर? एट पी x1, y1 एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ए की वैल्यू यहाँ पर 13 है। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होती है इक्वेशन? x1 x स्क्वायर रिप्लेस बाय x1 y स्क्वायर रिप्लेस बाय y1 इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, रेडियस x स्क्वायर रिप्लेस बाय x1 y स्क्वायर रिप्लेस बाय y1 और ये स्क्वायर सेम रहेगा। दोनों में यहाँ पर एक बार 0.5, 12 पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x1 की जगह 5 आ गया तो 5x1, y1 की जगह 12 आ गया तो 12y और रेडियस जो है का स्क्वायर 169। पॉइंट -12, 5 पुट कर दो, माइनस का 12x प्लस का 5y इक्वल टू 169। आप देखो x और y के कोफिशिएंट अल्टरनेट चेंज हो गए और एक साइन भी चेंज हो गया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है। इसकी स्लोप जो है, इसकी स्लोप -5/12 है और इसकी स्लोप 12/5 है। तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1, तो इन दोनों पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। समझ में आया? ये सर्कल की इक्वेशन है। किसी पॉइंट पर टेंजेंट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया है। एक्स स्क्वायर की जगह x x1 लिखेंगे, y स्क्वायर की जगह y y1 लिखेंगे।
और ए स्क्वायर आपका वैसा का वैसा रहेगा। पॉइंट x1 और y1 की जगह 5,12 रखेंगे, ये लाइन आ गई, और q रखेंगे यहाँ पर, दूसरी लाइन आ गई। दोनों का स्लोप के बीच में पता चल गया यहाँ पर कि भाई स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल और अपोजिट साइन की है, तो एंगल 90 डिग्री होगा। सर ये क्यू में ना 12x प्लस ये क्या लिखा आपने 6 है क्या 5 है 6y नहीं, और 5y, ब्रैकेट में 5y, ओके ब्रैकेट में भी यहाँ 5 है। नोट कर लिया? यस सर। नोट कर लिया सर। लिखो आगे एक क्वेश्चन और। लिखेंगे इफ लाइन L equal to 0, cut intercept coordinate axis, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, coordinate axis at A and B, and circle S equal to 0, circle S equal to 0 is a circumcircle